दोस्तों, आप लोगों ने फिरौन वर्ड तो बहुत अच्छी तरीके से सुना होगा। आपने अगर वाकयात पढ़े हैं या हिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें कहीं ना कहीं आपसे ये लफ्ज जरूर टकराया होगा। ये वर्ड आपके पढ़ने में या सुनने में जरूर आएगा, जिस वर्ड को फिरौन कहते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब कभी भी हमारी दुनिया के अलग अलग इलाकों के इतिहास के बारे में बात की जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं फिरौन का नाम जरूर लिया जाता है, क्योंकि मिस्र के फिरौनों को हमारी दुनिया के इतिहास में एक अलग अहमियत दी जाती है। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम आपको फिरौन से मुताल्लिक एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि फिरौन की पैदाइश कैसे और कब हुई थी और उसकी पैदाइश की वजह क्या थी, उसके पेरेंट्स यानी उसके माँ बाप कौन थे, और इसके साथ साथ हम आपको आज बताएंगे फिरौन की जिंदगी से जुड़े कुछ हैरान कर देने वाले ऐसे राज जिन्हें जानकर आप शॉक्ड हो जाएंगे। आज हम उठाएंगे ऐसी बातों पर से पर्दा जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए बिना वक्त ज़ाये किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूं कि बहुत से आप में से ऐसे लोग होंगे जो सोचते रहते होंगे कि शायद फिरौन हमारी दुनिया के एक इतिहास के इंसान का नाम हुआ करता था। फिरौन एक ऐसे खास इंसान का नाम कि जिसने खुद मिस्र के इलाके पर एक लंबे वक्त तक राज किया था, शासन किया था। लेकिन दोस्तों, सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है, क्योंकि दोस्तों फिरौन जो है वो किसी खास इंसान का नाम नहीं है, बल्कि मिस्र की गद्दी पर बैठने वाले हर एक हुक्मरान का टाइटल हुआ करता था। जी हाँ, ये एक टाइटल है। यानी कि जिस तरह से हमारी भारत की इतिहास में मुगल सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाले हुक्मरान अपने नाम के आगे बादशाह लगाते थे, सल्तनते उस्मानिया के शासन करने वाले और उनके हुक्मरान गद्दी पर बैठने वाले अपने नाम के आगे सुल्तान लगाया करते थे, और रोम और फारस की गद्दी पर बैठने वाले वहां के हुक्मरान अपने नाम के आगे कैसर व कसरा लगाया करते थे। ठीक इसी तरह से मिस्र की गद्दी पर बैठने वाले हुक्मरान बादशाह अपने नाम के आगे फिरौन लगाया करते थे। और दोस्तों, इसी तरह से लगभग 30 फिरौनों के खानदान ने मिस्र के एक बड़े इलाके पर एक लंबे अरसा तक, एक लंबे वक्त तक राज किया था। यानी दोस्तों, अब हम ये कह सकते हैं कि मिस्र के इतिहास में ऐसे सैकड़ों फिरौन गुजरे थे कि जिन्होंने एक के बाद एक मिस्र पर राज किया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात ये भी है कि इन मिस्र के गुजरे हुए फिरौनों में से एक फिरौन कि जिसको इतिहास में सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा गुस्से वाला माना जाता है, वो फिरौन था कि जिसको तूतनखामुन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, तूतनखामुन की गिनती मिस्र के सबसे मशहूर फिरौनों में भी की जाती है। वैसे तो दोस्तों, फिरौन तूतनखामुन की जिंदगी पूरी ही बड़े अजीबोगरीब राजों से भरी पड़ी है, मगर फिर भी इस फिरौन से यानी तूतनखामुन से जुड़ी हुई सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली जो बात है, जो चीज है, तो वो इसकी वो कब्र है जिसको अभी कुछ साल पहले ही ढूंढा गया है। दरअसल दोस्तों, जब नवंबर 1922 में हमारी दुनिया के एक्सपर्ट्स को तूतनखामुन का मकबरा मिला, तो इस मकबरे के मिलने के बाद दोस्तों पूरी दुनिया में ही हलचल मच गई थी, क्योंकि दोस्तों इस कब्र की खोज ने फिरौनों के दौर के उन राजों से पर्दा उठाया। यानी जो फिरौन गुजरे हैं उनके दौर के उस राजों से पर्दा उठाया कि जिन राजों के बारे में हम आम लोग तो कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकते थे। और दोस्तों, यही वजह थी कि इस कब्र की खोज से न सिर्फ पूरी दुनिया हैरान थी, बल्कि इसको यानी इस खोज को 20वीं सदी की दुनिया की सबसे बड़ी खोज डिक्लेयर कर दिया गया था, यानी इसे सबसे बड़ी खोज घोषित कर दिया गया था। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चलें कि तूतनखामुन की कब्र की जो खोज की गई तो उसके छोटे से मकबरे में 5000 से भी ज्यादा चीजें मौजूद थी, जिनमें सोने चांदी से बने हुए मुजस्समे, जेवरात और सजे हुए बॉक्स, फिरौन के दौर की कश्तियां। इसके अलावा दोस्तों, हमारी जिंदगी में रोज इस्तेमाल होने वाली बहुत सारी चीजें यानी गोश्त के टुकड़े, रोटी, दालें और खजूर जैसी चीजें भी मौजूद थी। इसके बाद जब दोस्तों फिरौन तूतनखामुन की मम्मी पर एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए से जब रिसर्च की गई, तो फिर जो बातें सामने निकल आई वो यकीनन हैरान कर देने वाली थी और आम इंसान को तो चौंका देने वाली थी।
दोस्तों रिसर्च से ये बात क्लियर हुई कि फिरौन तुतनखामन एक हद से ज्यादा कमजोर आदमी था। जी हाँ, ये एक हद से ज्यादा कमजोर बॉडी का मालिक हुआ करता था। इसके अलावा फिरौन तुतनखामुन का लेफ्ट पैर टेढ़ा होने के साथ साथ बहुत ज्यादा कमजोर था और अपनी जिस्मानी कमजोरी की वजह से ही फिरौन तुतनखामन हमेशा एक लकड़ी की छड़ी की मदद से ही चला करता था। साथ ही साथ दोस्तों इस रिसर्च में डीएनए टेस्ट से ये बात भी क्लियर हो चुकी है कि फिरौन तुतनखामुन का बाप यानी आखनातन और उसकी माँ जो थी वो रिश्ते में ये दोनों आपस में बिल्कुल सगे भाई बहन थे और उन दोनों के मिलाप के बाद ही फिरौन तुतनखामुन की पैदाइश हुई थी। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आपको हम हमारी पहले भी एक वीडियो में बता चुके हैं कि उस दौर के जो फिरौन हुआ करते थे वो अपनी सगी बहनों से ही शादी कर लिया करते थे ताकि उनकी जो सल्तनत है, उनकी जो गद्दी है वो किसी भी तरह से दूसरे खानदान में ना चली जाए, ना ही उस पर कोई अगला वारिस उनके खानदान से हटकर बैठ पाए और उनकी ये सल्तनत हमेशा उनके घर की ही मिल्कियत रहे, घर की ही बनी रहे। इसके साथ साथ दोस्तों एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि तुतनखामन के जिस्म के हद से ज्यादा कमजोर होने की वजह यही थी कि उसके माँ बाप रिश्ते में सगे भाई बहन लगते थे, क्योंकि उसके कमजोर होने की ये बीमारी उसकी खानदानी बीमारी थी जो पुश्त दर पुश्त उसके ऊपर के खानदान से ही चली आ रही थी। तो अब जाहिर सी बात है कि फिरौन तुतनखामन के अंदर भी माँ और बाप दोनों तरफ से ही अपने खानदान का खून शामिल था, इसीलिए उसको भी ये बीमारी उसकी पैदाइश के साथ ही मिल गई थी। बात करें अगर ऐतिहासिक तौर पर तो तुतनखामुन मिस्र का एक ऐसा हुक्मरान था कि जिसने मिस्र की गद्दी पर आज से लगभग 3500 साल पहले राज किया था। और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि तुतनखामन अपने बाप की मौत के बाद मिस्र की गद्दी पर 10 साल से भी कम उम्र में ही बैठ गया था। और हैरानी की बात यह है कि इसके बाप की तरह ही इसकी शादी भी इसकी सगी बहन अनक्सिनामून के साथ कराई गई थी और ये शादी उस वक्त हुई थी कि जब तुतनखामुन की उम्र सिर्फ और सिर्फ 9 साल ही थी। हालांकि उसकी सगी बहन यानी अनक्सिनामून उससे कई साल बड़ी हुआ करती थी। इन दोनों बहन भाई की शादी के बाद इनसे 2 बच्चे भी पैदा हुए थे, मगर जिस्मानी कमजोरी की वजह से वो दोनों बच्चे भी ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सके थे। इतना ही नहीं दोस्तों, तुतनखामुन भी हमारी इस दुनिया से सिर्फ और सिर्फ 18 साल की एक छोटी सी उम्र में ही चला गया था और इसकी ये मौत उसी बीमारी की वजह से हुई थी जो इसे खानदानी तौर पर पैदाइश के वक्त से ही मिल गई थी, यानी कि वो बीमारी जिसमें जिस्म का हद से ज्यादा कमजोर होना था। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल, दोस्त अहबाब में ज़रूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।